ये मोदी जी के डर की वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया, इसलिए वो छोड़ना है। ये कूटनीति है, पाकिस्तान कहीं से दरिया दिल है कहाँ। ये सारा जो है ये भारत की कूटनीति का ही परिणाम है कि आज वो घुटनों के बल बैठा हुआ है वो। सर आपका नाम? करण जायसवाल। करण जी, हमारे जो कैप्टन थे, विंग कैप्टन थे अभिनंदन वर्धमान, उनको पाकिस्तान ने कहा है कि वो कल रिलीज़ कर देगी, तो इस पर आप क्या चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की दरिया दिली है जो वो दिखा रही है, या फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर जो गवर्नमेंट है हमारी उसकी कूटनीति है कि उससे डर के पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है? पाकिस्तान ने डर के स्टेप लिया हुआ है। ये मोदी जी के डर की वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया, इसलिए वो छोड़ना है। इसके पहले ऐसा कुछ होता था तो वो छोड़ते नहीं थे। मोदी जी के डर की वजह से वो या छोड़ने का काम कर रहे हो। इस टाइम जो माहौल है हिंदुस्तानी के अंदर, वो माहौल की वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, इस वजह से वो छोड़ने के तैयार है। तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि वो पीस चाहता है, वो चाहता है शांति रहे, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। ऐसे कुछ नहीं, वो दुगले हैं, वो उनकी कोई भी ऐसे कुछ जो बता रहे हैं ऐसे कुछ नहीं है, सारे रॉन्ग है। पता हमारी जो नीति है उस नीति के ऊपर उनको ये करना चाह रहे हैं वो। जो हमारे विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्धमान, उनको कल पाकिस्तान रिलीज़ करने जा रहा है, तो ये पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी दरिया दिली है, हम पीस चाहते हैं, इसलिए है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना प्रभाव दिखाया है जो राजनीतिक स्थल पर उसको इंटरनेशनल पर अलग अलग कर दिया, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए। तो ये कूटनीति काम करी है या पाकिस्तान की दरिया दिली है? ये कूटनीति है, पाकिस्तान कहीं से दरिया दिल है कहाँ। They are one kind of show which they are showing to our country because now वो सरेंडर कर चुके हैं अपने आप को, उनको कुछ नहीं पता हमें क्या करना है आगे। That is the reason. दिस इज़ द मेन रीज़न। मैडम, जो दबाव आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों की वजह से, ये उसी का असर है। पाकिस्तान कभी भी अपनी बातों पे खरा ना उतरा है और ना उतरेगा। ये ऊपर से जो उन पे दबाव आ रहा है, ये उसके कारण ये सब जो बोल रहे हैं वो उसके दबाव के कारण बोल रहे हैं बस। कहीं ये तो नहीं चीन ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, इससे वो डर गया है बहुत बुरी तरीके से कि अब मेरे साथ कोई भी नहीं है? डरा तो पाकिस्तान हुआ ही है, जो अभी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं प्लस लास्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद। इशू इज़ दैट कि अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है, ना करने के लिए ना कहने के लिए। दे आर टेरराइज्ड एंड दे हैव टू रिलीज अवर कैप्टन। कैप्टन के आने की खुशी हमारे पास है कि हमारा कैप्टन वापस आ रहा है, पर पाकिस्तान अभी भी इस बात से इनकार कर रहा है कि ऐसा जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। मैं वो जनता जानती है, देश जानता है, सरकार जानती है उनका हाथ है या नहीं। इसमें पाकिस्तान का कोई भी ऐसा, पाकिस्तान की मजबूरी है छोड़ना। अब वो दरिया दिली अपने से चाहे जो भी बोलें, लेकिन वो सही मायने में अलग पड़ गया है, इस वजह से अब उनकी मजबूरी है छोड़ना कैप्टन को। और बाकी ये कैप्टन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारा एक मतलब जवान वापस आ रहा है। नहीं तो इससे पहले भी कई ऐसे केस हो चुके हैं जिसमें कोई भी वापस कभी नहीं किया उसने, तो ये तो अभी मजबूरी है उसकी। ये हमारी गवर्नमेंट का कमाल है जी, ये मोदी गवर्नमेंट जो कर रही है ये उसका नतीजा है। पाकिस्तान का भी इतना दरिया दिल हो ही नहीं सकता, ये तो मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है, जिसकी वजह से वो 24 आवर्स के अंदर उसको वापस करने के लिए तैयार हो गए हैं हमारे कैप्टन को। ये पाकिस्तान का इसमें कुछ नहीं है, बस पाकिस्तान का तो सब कुछ बंद कर देना चाहिए, ये मेरी तरफ से है। तो कहीं ये डर बैठ गया है पाकिस्तान को कि कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भारत हमें अलग थलग ना कर दे? बिल्कुल, भारत इसको इंटरनेशनल लेवल पे हर तरीके से बहिष्कार करवा सकता है इनका। भारत एक सुप्रीमो पावर हो चुका है आज की डेट में, इसलिए पाकिस्तान को डर है कि इनके साथ बना कर ही चलो, अगर इनसे अलग जाओगे तो हर जगह से नुकसान है। इसलिए ये पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, और ये हमारे गवर्नमेंट की वजह से। नहीं तो पहले ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं कि इतनी जल्दी पाकिस्तान राजी हो। आज राजी क्यों है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी गवर्नमेंट है और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने राजनीतिक लेवल पर कूटनीतियाँ की हैं, कहीं ना कहीं उसकी सफलता है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़ी विजय है। जो एक पाकिस्तान जो हमेशा हमारे देश में आतंक टेरर फैलाता रहता है, आज वो इस रास्ते पर आ गया है कि 24 घंटे के अंदर हमारे कैप्टन को वापस करना चाहता है। तो ये हमारी जीत है, पाकिस्तान की जीत नहीं है, ये हमारी जीत है। लोगों ने कहा था कि कहीं ना कहीं इंडिया बैकफुट पे आ गया, तो आपको लगता है कि उसके बाद इंडिया बैकफुट पे आया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडिया कभी बैकफुट पे नहीं आएगा और कभी ना आया है ना आएगा। ये लोगों की अपनी सोच है, हर तरह के लोग हैं हमारे देश में और हर तरह के लोगों की हर तरह की सोच होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया बैकफुट पे आया है। हमारी सरकारी कूटनीतियों का प्रभाव है कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि किसी अपने दुश्मन को छोड़ा जाए, लेकिन वर्ल्ड ने ऐसा बना दिया है कि उनके ऊपर दबाव पड़ा है, प्रेशर से उन्होंने छोड़ा है।
मैडम मेरे ख्याल से ये जो जिनेवा संधि है उसके अकॉर्डिंग उनको छोड़ना ज़रूरी है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर उनके अगेंस्ट हम वार कर सकते हैं, इसलिए उनको छोड़ना मजबूरी है उनकी। नहीं, पर सर उसमें ये होता है कि युद्ध की जब घोषणा कर दी जाए, हमारी तरफ से युद्ध की कोई भी घोषणा नहीं हुई थी, उसके पहले ही पाकिस्तान ने अपनी संसद में ये फैसला ले लिया है कि हम उसको, हमारे कैप्टन को, अभिनंदन को छोड़ देंगे। तो ये पाकिस्तान की दरियादिली है क्या जो पाकिस्तान दिखा रहा है? दरियादिली नहीं है, ये डर है, प्रेशर है और जिनेवा संधि का मान सम्मान है। ये उसके ऊपर प्रेशर है, उसे पता है कि अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो भारत को एक कारण मिल जाएगा युद्ध करने के लिए और इसमें फिर हम बचेंगे नहीं, तो इसलिए वो मजबूरी में छोड़ रहा है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि देश का नेतृत्व अगर अच्छा हो तो देश तरक्की करता है, तो कहीं ना कहीं मोदी ने जो इंटरनेशनल लेवल पे कूटनीतियाँ बनाई थी उनका सफल प्रयास है ये? एकदम सफल प्रयास है। भारत जो है ये 5 साल में, अगर पिछले का अपेक्षा का शासन और कूटनीति देखा जाए तो ये 5 साल में 10 साल की दूरी तय कर चुका है। ये सारा जो है ये भारत की कूटनीति का ही परिणाम है कि आज वो घुटनों के बल बैठा हुआ है वो। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।